नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच, और उस तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने एक बार कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति का सबसे कठिन काम सही काम करना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि सही क्या है। लिंडन जॉनसन के इस कथन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की सबसे ताकतवर कुर्सी यानी राष्ट्रपति का पद कितना अहम है। आज दुनिया के इसी सबसे शक्तिशाली पद के लिए अमेरिका के 16 करोड़ वोटर्स अपना वोट डाल रहे हैं। अमेरिका की जनता को रिपब्लिक पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस में से किसी एक को अपना नेता चुनना है, और इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस बार का चुनाव अमेरिका के 236 साल के चुनावी इतिहास का सबसे रोमांचक चुनाव माना जा रहा है। ट्रंप अगर चुनाव जीतते हैं तो वो इतिहास में कमबैक कर प्रेसिडेंट के तौर पर जाने जाएंगे, और अगर कमला हैरिस व्हाइट हाउस पहुंचने में कामयाब हो गई तो वो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। इतना ही नहीं, पहली बार कोई भारतवंशी व्हाइट हाउस के ऑल ऑफिस में बॉस की कुर्सी पर बैठेगा। उधर अमेरिका से जो खबर आ रही है कि उसके मुताबिक जो खबर है, खबरों के मुताबिक 8 राज्यों में इस वक्त वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, न्यू हैम्पशायर और वर्जीनिया के पोलिंग सेंटर खुल चुके हैं और लोग वोट डालने वहां पहुंच चुके हैं, वोट डाले जा रहे हैं। वहीं इंडियाना और केंटकी में भी वोट डाले जा रहे हैं। बाकी राज्यों में भी कुछ राज्यों में पोलिंग सेंटर खुल चुके हैं। कुछ देर में कुछ जगहों पर पोलिंग सेंटर बाकी जगह भी खुल जाएंगे। आपको बता दें कि अमेरिका में 50 राज्य हैं और इनमें से कई के टाइम जोन अलग अलग हैं। इस कारण वोटिंग की शुरुआत का समय भी अलग अलग रहता है। कई राज्यों में वोटिंग शुरू हो चुकी है, जैसा हमने बताया, और कई राज्यों में वोटिंग की शुरुआत होनी बाकी है। और कई सर्वे की माने तो इस बार चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच जबरदस्त टक्कर है। वही सबसे बड़ी खबर न्यू हैम्पशायर के डिक्सविले नॉच से आ रही है, जहां वोटिंग पूरी हो चुकी है और नतीजे भी आ गए हैं। यहां कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने बराबरी से 3-3 सीटें जीत ली हैं, यानी मुकाबला कांटे का है। उधर अपने आखिरी इलेक्शन शो में ट्रंप का अलग ही अंदाज नजर आया। उन्होंने मिशिगन में अपने समर्थकों की भीड़ के सामने अनोखा डांस किया। इस रैली में ट्रंप करीब 2 घंटे तक मंच से बिना रुके बोलते रहे और उन्होंने अपनी तुलना पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से कर दी। तो वहीं कमला हैरिस ने भी हॉलीवुड और संगीत की दुनिया के सितारों से भरी फिलाडेल्फिया की रैली में अपनी ताकत दिखाई। आइए सुनते हैं ट्रंप और कमला हैरिस ने अपनी अंतिम चुनावी रैलियों में क्या कुछ कहा। By the way, the Border Patrol 2 weeks ago gave us the strongest endorsement you've ever heard. They said he's the greatest president in history and the best president on the border by a factor of 10. And I said to them, does that mean I'm better than Abraham Lincoln and George? What? Yes, sir, you're better than both of them. Assuming we can win tomorrow, which I think we should be able to do pretty easily. Oh, it's today. Oh, it's today. Oh. We know it is time for a new generation of leadership in America. And I am ready to offer that leadership as the next President of the United States of America. And we will win because when you know what you stand for, you know what to fight for. And when we fight, we win.
अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है और वहां की जनता अपने राष्ट्रपति को मतदान के जरिए चुनती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में लोगों द्वारा सीधी वोटिंग के जरिए होता है, तो ऐसा नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव की प्रक्रिया भारत के मुकाबले काफी पेचीदा और लंबी है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अपने राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करता है। तो अमेरिकी संविधान में इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था है। अमेरिका के 50 राज्यों में कुल 538 इलेक्टोरल वोट हैं और राष्ट्रपति बनने के लिए इनमें से कम 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है। अमेरिका के चुनाव में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सबसे ज्यादा 55 इलेक्टर्स कैलिफोर्निया राज्य में। वहीं अमेरिका के 6 राज्य ऐसे हैं जहां इलेक्टर्स यानी इलेक्टोरल वोटर की संख्या सिर्फ 3 है और राज्य के मतदाता इलेक्टर्स चुनते हैं जो राष्ट्रपति पद के किसी न किसी उम्मीदवार के समर्थक होते हैं या उनका प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। और जो भी राष्ट्रपति चुनाव का प्रत्याशी जिस राज्य में सबसे ज्यादा वोट हासिल करता है, उस राज्य के सभी इलेक्टोरल वोट जीत जाता है। उसे सारे इलेक्टोरल वोट उस राज्य के मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर समझिए, 2020 का चुनाव आपको याद होगा। करीब 4 करोड़ की आबादी वाले राज्य कैलिफोर्निया में कुल 55 इलेक्टोरल वोट थे, जैसा हमने आपको बताया। 2020 में यहां कुल 1 करोड़ 71 लाख लोगों ने वोटिंग की। इनमें से 1 करोड़ 11 लाख वोट बाइडेन के खाते में गए और 60 लाख वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिले थे। इसलिए ज्यादा वोट पाने वाले बाइडेन के खाते में कैलिफोर्निया के जो सभी 55 इलेक्टोरल वोट थे वो बाइडेन के खाते में चले गए। हालांकि 4 इलेक्टोरल वोट वाले माइने और 5 इलेक्टोरल वोट वाले नेब्रास्का 2 ऐसे राज्य हैं अमेरिका के जो अपने इलेक्टोरल वोट को इस आधार पर बांटते हैं कि हर उम्मीदवार को कितने लोकप्रिय वोट या जनता के वोट मिले हैं, इस आधार पर वो फैसला लेते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कम वोट पाने वाला उम्मीदवार भी चुनाव जीत सकता है, यानी पॉपुलर वोट जिसको ज्यादा मिले अमेरिका की जनता के, वो भी चुनाव हार सकता है इलेक्टोरल वोट की वजह से। और अमेरिका की हिस्ट्री में, अमेरिका के इतिहास में 5 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिन्होंने जनता द्वारा दिए गए पॉपुलर वोट जीते बिना, यानी कम पॉपुलर वोट लिए बिना राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। और ऐसा करने वाले सबसे हाल के राष्ट्रपति कोई थे तो वो 2016 में डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह से राष्ट्रपति बने थे। तो आइए अब बात करते हैं अमेरिकी चुनाव के सबसे बड़े गणित की। और ये गणित जुड़ा है 3 रंगों के साथ। अमेरिका के 50 राज्यों को राजनीतिक तौर पर 3 रंगों में बांटा जाता है। इन्हें रेड स्टेट्स, ब्लू स्टेट्स और पर्पल स्टेट्स के नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि नाम से ही साफ है, रेड स्टेट्स ऐसे राज्य हैं जहां रिपब्लिकन पार्टी का पलड़ा भारी है और लंबे समय से पलड़ा भारी है। क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का रंग लाल है, इसलिए इन स्टेट्स को रेड स्टेट्स कहा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को आपने अक्सर लाल टाई और लाल टोपी पहने देखा होगा। वहीं ब्लू स्टेट्स ऐसे राज्य हैं जहां डेमोक्रेट्स का वर्चस्व है, दबदबा है। जबकि तीसरे होते हैं पर्पल स्टेट्स, जिन्हें स्विंग स्टेट्स भी कहा जाता है। और यही पर्पल स्टेट्स अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के भाग्य विधाता होते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि पर्पल स्टेट्स कौन कौन से हैं और ये किस तरफ जा सकते हैं इन चुनावों में। 2024 के और राष्ट्रपति चुनाव में 7 राज्यों को पर्पल स्टेट्स यानी स्विंग स्टेट्स माना गया। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये 7 अहम राज्य हैं। पेंसिल्वेनिया जहां 19 इलेक्टोरल वोट हैं, वहीं नॉर्थ कैरोलिना 16 इलेक्टोरल वोट हैं, जॉर्जिया 16 इलेक्टोरल वोट है, मिशिगन 15 इलेक्टोरल वोट, एरिजोना 11 इलेक्टोरल वोट, विस्कॉन्सिन 10 इलेक्टोरल वोट और नेवादा यहाँ 6 इलेक्टोरल वोट हैं। और कुल मिलाकर इन 7 राज्यों में 93 इलेक्टोरल वोट हैं जो इस बार अमेरिकी चुनाव में हार और जीत तय करेंगे। और इन राज्यों की अहमियत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि इन्हें बैटल ग्राउंड स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। और यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार स्विंग स्टेट्स यानी पर्पल स्टेट्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। और इस बार भी कमला हैरिस और ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में जबरदस्त प्रचार किया ताकि 19 जो इस राज्य के इलेक्टोरल वोट्स हैं उन्हें हासिल किया जा सके। और ताज़ा सर्वे में इन 7 स्विंग स्टेट्स में कमला हैरिस
और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जबरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जहां पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और एरिज़ोना में ट्रंप को मामूली बढ़त है, वहीं मिशिगन और विस्कॉन्सिन और नेवादा में कमला हैरिस को थोड़ी सी बढ़त मिल सकती है। तो चुनावी नतीजों से पहले अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई। पिछली बार क्या हुआ था, सारी दुनिया ने देखा था, और इन हालात से निपटने के लिए अभी से अमेरिका की पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने जगह जगह मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। वहीं विदेशी मीडिया का भी भारी जमावड़ा है। सबसे बड़े देश, सबसे ताकतवर देश में चुनाव है और डीडी न्यूज भी अमेरिका में मौजूद है। और डीडी न्यूज संवाददाता अमृतपाल सिंह ने फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच से ये रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्होंने चुनावी तैयारियों का जायजा लिया है। अगले दिन जब रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे उस पर वायलेंस ना हो, इसके मद्देनजर काफ़ी सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं। काफ़ी काउंटीज, खास करके जो सेंसिटिव काउंटीज हैं, वहां पर इस तरह के स्टील डोर्स, स्टील फ्रेम्स, बुलेट प्रूफ ग्लासेस इंस्टॉल किए जा रहे हैं कि अगर हजूम आते हैं, अगर मोमेंट ऑफ डिनायल होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि ये अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव है, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर हैं, पूरी दुनिया का मीडिया यहाँ एकत्रित हुआ है इस इलेक्शन को कवर करने के लिए। मैं इस वक्त पाम बीच काउंटी फ्लोरिडा में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की होम काउंटी है, वहाँ पे हूँ। मेरे पीछे ये काउंटी कन्वेंशन सेंटर है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो यहाँ से वो अपनी विक्ट्री स्पीच देंगे। वोटिंग खत्म होते ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और अगर ये चुनाव साफ रहा तो 6 तारीख की सुबह तक नतीजे आ जाएंगे। पर अगर ये चुनाव फंस गया, रिकाउंट्स में, लॉसूट्स में, लिटिगेशन में चला गया, जैसे कि हो सकता है क्योंकि स्विंग स्टेट्स में मुकाबला काफी कड़ा है, तब तस्वीर साफ होते होते कई दिन, शायद हफ्ते लग जाएं। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, मारा-लागो, पाम बीच, फ्लोरिडा। तो अमेरिकी चुनाव में भारतीयों की भूमिका हमेशा से अहम रही है। यहाँ भारतीय अमेरिकी समुदाय की तादाद करीब 52 लाख की है। इन चुनावों में ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही भारतीय वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने तो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले का जिक्र किया, तो वहीं कमला हैरिस बार बार ये गर्व से बताती हैं कि वो एक भारतवंशी मां की बेटी है। लेकिन द इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड्स के सर्वे के मुताबिक अमेरिकी चुनाव 2024 में भारतीय अमेरिकी समुदाय का झुकाव काफी हद तक डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक 61% भारतीय अमेरिकी मतदाता कमला हैरिस का समर्थन कर रहे हैं, जबकि 32% डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में हैं। और वहीं महिलाओं की बात की जाए तो 67% भारतीय अमेरिकी महिलाएं कमला हैरिस का समर्थन कर रही हैं। ये एक सर्वे की रिपोर्ट है। और ऐसे में भारत में भी इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कौन नई दिल्ली के लिए बेहतर होगा। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते हमेशा आगे बढ़ेंगे। We have actually seen steady progress in our relationship with the U.S. over the last 5 presidencies, including an earlier Trump presidency. So when we look at the American election, we are very confident that whatever the verdict, our relationship with the United States will only grow. In terms of the Quad, I remind you that actually the Quad was revived under a Trump presidency in 2017. It was then moved from the level of a permanent secretary to a minister, also during the Trump presidency. तो अमेरिकी चुनाव को लेकर भारत में किस तरह का उत्साह है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की जीत को लेकर पूजा अर्चना की जा रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमिलनाडु के थुलसेंद्रपुरम गांव के मंदिर में कमला हैरिस की जीत को लेकर खास विशेष पूजा अर्चना की गई। थुलसेंद्रपुरम कमला हैरिस का ननिहाल है, उनके नाना का घर है, जहां उनके नाना पीबी गोपालन का जन्म हुआ था। और कमला बताती हैं गर्व से अपने आप को भारतीय और तमिल कहती हैं वो। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए पूजा अर्चना हो रही है। ये तस्वीर दिल्ली की है, जहां पुजारियों के एक समूह ने
रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए पूजा की। तो चुनाव अमेरिका में है, लेकिन भारत की नजरें भी अमेरिकी चुनाव में लगी हुई हैं। भारतीयों की दिलचस्पी भी इस चुनाव में लगी हुई है। दो तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। और अमेरिका में मौजूद डीडी न्यूज संवाददाता शुभेंदु घोष ने इन चुनावों में भारतवंशियों की भूमिका के बारे में जानने की कोशिश की। ये सवाल जब अमेरिका में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विवेक मिश्रा से पूछा गया तो क्या था उनका जवाब, आप भी सुनिए। जो भारतवंशी हैं और जो भारत है, इन दोनों के लिए इस इलेक्शंस के क्या मायने हैं? काफी कुछ स्टेक पे है। आप देखेंगे कि भारत मूल के लोग यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट वेल टू डू माने जाते हैं। और दूसरी बात है कि हर एक लेवल फ्रॉम गवर्नेंस टू पॉलिटिक्स टू एजुकेशन वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, वहाँ हर पोजीशन पे हैं। इसीलिए इस देश में क्या होता है उनमें उसके वो शेपर वो भी हैं। और इसीलिए यहाँ पे उनके वोट और वो किस तरह पे वोट करते हैं, किस इश्यूज पे वोट करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। इसीलिए और कुछ शिफ्ट जो हो रहे हैं भारत के मूल के लोगों के अंदर, वो एक तो टैक्स पॉलिसीज पे हैं, दूसरा कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉर्पोरेट पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, और तीसरा है इंटरेस्टिंगली कि वो खुद इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसी से अब जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन हैं वो भी एफ्लिक्ट हो रहे हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग दौर है। वहीं जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर राजन कुमार का कहना है कि अगर कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तो भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों में कोई बदलाव नहीं आएगा। हालांकि ट्रंप के आने से द्विपक्षीय संबंधों में बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर कमला हैरिस आती हैं तो भारत के साथ जो संबंध हैं, जिस ढंग से जो हमारा कॉपरेशन है, चाहे वो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, मिलिट्री कॉपरेशन, डिफेंस कॉपरेशन, क्वाड में जो कॉपरेशन है, ये सारे कॉपरेशन हमारे वो चलते रहेंगे। और जहाँ तक अगर ट्रंप आते हैं तो ट्रंप के साथ हम पहले भी डील कर चुके हैं। ट्रंप की पॉलिसी काफ़ी ट्रांजैक्शनल है, जिसमें कि वो क्या अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है, क्या भारत को फ़ायदा हो रहा है, उस पर ट्रांजैक्शनल पॉलिसीज़ बनेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 5 मुद्दे अहम भूमिका निभा सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अर्थव्यवस्था, इमिग्रेशन, महिलाओं के अधिकार, विदेश नीति और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर जोरदार बहस देखने को मिली। आइए सुनते हैं इस बारे में पूर्व राजनयिक और विदेशी मामलों के जानकार अशोक सज्जनहार के विचार क्या। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, उसमें बहुत से मुद्दे सामने बनकर आए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो जो राष्ट्रपति ट्रंप ने उठाया है वो है इमिग्रेशन का मुद्दा। दूसरा, कमला हैरिस का ये कहना है जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है महिलाओं के अधिकारों का। तीसरा बड़ा मुद्दा है वो है अर्थव्यवस्था का। तो ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर अमेरिका के लोग वहाँ पर अपना मतदान दे रहे हैं। तो वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन नतीजों से पहले ही थाईलैंड के हैरान करने वाले राजनीतिक विश्लेषक मू डेंग ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत की भविष्यवाणी की है। आपको बता दें कि ये राजनीतिक विश्लेषक मू डेंग एक हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़ा है और डन्ना मू डेंग इंटरनेट सनसनी और अपनी चंचल हरकतों की वजह से सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल रहता है और इस बार फिर वो वायरल हो गया है। और अमेरिकी चुनाव से ठीक पहले ये तस्वीरें थाईलैंड के सिराचा के एक चिड़ियाघर से आई हैं, जो इसका ठिकाना है, इसका घर है। और वायरल वीडियो में इंटरनेट सनसनी बेबी मू डेंग को खाने का लालच देकर पानी से बाहर बुलाया जाता है। बेबी हिप्पो यानी नन्हे दरियाई घोड़े को ड्रैगन फ्रूट के साथ 2 तरबूज दिए जाते हैं। बाईं तरफ वाली फ्रूट बास्केट पर थाई भाषा में डोनाल्ड ट्रंप और दाईं तरफ फ्रूट बास्केट पर कमला हैरिस का नाम लिखा होता है। और वो जो नन्हा दरियाई घोड़ा है वो सीधे रिपब्लिकन लीडर डोनाल्ड ट्रंप के नाम वाले तरबूज के छिलके से बनी फलों की टोकरी के पास जाता है और उसे बड़े ही चाव से खाता है। इसका मतलब ये लगाया जा रहा है कि बेबी मू डेंग ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत की भविष्यवाणी कर दी है। लेकिन अमेरिका के चुनावी बाबा वेंगा और इतिहासकार एलन लिचमैन कह रहे हैं कि उन्हें अब भी ये भरोसा है कि कमला हैरिस ही अमेरिका की अगली राष्ट्रपति बनेंगी। आपको बता दें कि लिचमैन ने पिछले 10 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में
जो भविष्यवाणियां की हैं उनमें से 9 की सटीक भविष्यवाणियां उन्होंने की हैं। और जब भी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं तो सारी दुनिया लिचमैन की भविष्यवाणी का इंतजार करती है। आइए सुनते हैं चुनाव के ठीक पहले लिचमैन ने क्या कहा। My September 5th prediction has not changed. As I said, it doesn't sway with the polls, the pundits, the ephemeral events of the campaign. I'm still predicting a Harris victory. तो प्रचार के आखिरी दिन कमला हैरिस ने अश्वेत और अरब मूल के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास किए, जबकि ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया की रैली में खुद पर हमले के लिए सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन सबकी नजर ओपिनियन पोल्स पर है, जो बता रहे हैं कि दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। चुनाव से ठीक पहले अमेरिका की 5 बड़ी चुनावी सर्वे एजेंसियों ने लोगों के मन में था लेने की कोशिश की, उनके मन में क्या है ये जानने की कोशिश की। और इन 5 ओपिनियन पोल्स का अगर एवरेज निकाला जाए या पोल ऑफ पोल्स निकाला जाए तो उसके मुताबिक अमेरिका के 48.4% मतदाता कमला हैरिस के पक्ष में हैं, वहीं 47.7% मतदाता डोनाल्ड ट्रंप को वोट देते दिख रहे हैं। यानी 0.7% यानी 0.7% से अभी कमला हैरिस ओपिनियन पोल में आगे चल रही हैं। लेकिन ये अंतर बहुत मामूली है और ये बाजी पलट भी सकती है, क्योंकि 4% ऐसे अमेरिकी मतदाता हैं जिन्होंने अपनी राय अब तक जाहिर नहीं की है, और यही 4% मतदाता ट्रंप या कमला के भाग्य विधाता बन सकते हैं। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अमेरिकी चुनाव में कहां से आए हाथी और घोड़े। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। राजा आओ आओ आयो। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा देके ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में गधे और हाथी का रोचक इतिहास है। डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा है और वहीं रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव निशान है हाथी। आखिर अमेरिकी चुनाव में हाथी और गधा आया कैसे, इसका पूरा सच आइए जानते हैं। तो मशहूर कार्टूनिस्ट थॉमस नॉस्ट ने 1874 में पहली बार हाथी का इस्तेमाल एक राजनीतिक कार्टून के लिए किया था, और इस कार्टून में एक हाथी को रिपब्लिकन पार्टी का वोटर के रूप में उसे दिखाया गया था। और इस कार्टून के चर्चित हो जाने के बाद, फेमस हो जाने के बाद, हाथी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह बन गया। दरअसल रिपब्लिकन्स का मानना है कि हाथी एक मजबूत और स्थिर जानवर होता है जो रिपब्लिकन पार्टी की नीतियों और जो उसकी विचारधारा है उसका प्रतीक है। तो ये तो हुई हाथी की कहानी। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव चिन्ह गधे की बात। ये चुनाव चिन्ह पहली बार 1828 के राष्ट्रपति चुनाव में सामने आया था, और ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार एंड्रयू जैक्सन थे और उनके विरोधियों ने एंड्रयू जैक्सन को जैक्स यानी गधा कहना शुरू कर दिया, अपमानित करना शुरू कर दिया। लेकिन जैक्सन ने
इस अपमानजनक उपनाम को अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हुए अपने प्रचार अभियान में गधे का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद गधा जो है वो हमेशा हमेशा के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ स्थायी रूप से जुड़ गया। और डेमोक्रेट्स के मुताबिक गधा जो होता है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की सादगी, मेहनत और आम जनता के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। तो ये है अमेरिकी चुनाव में गधे और हाथी की कहानी। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।